आज़ादी के 75 साल बाद हिंदू भारत मंदिर मठ साधु संत को अगर जिंदा रखना है तो अब समय आ गया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मांग है, बार बार मांग है, बार बार कथन है कि इस जातीय आरक्षण और इस्लामिक मुस्लिम अल्पसंख्यक वाले संवैधानिक संरक्षण कानून के साथ मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट और नया दलित एक्ट को बदलना होगा, समाप्त करना होगा, क्योंकि इससे इसकी राजनीति से वोट बैंक तुष्टीकरण मुफ्त की नीति राजनीति का रास्ता साफ होता है और मंदिर मठ साधु संत आस्था विश्वास हिंदू सनातन धर्म संस्कृत सप्ताह इतिहास का नाश होता है। आज जातीय आरक्षण और इस्लामिक अल्पसंख्यक के संवैधानिक संरक्षण कानून से हिंदू सनातन धर्म खतरे में है, हिंदुओं का इतिहास खतरे में है, हिंदुओं का मंदिर मठ खतरे में है। और हद देखिए, ये नेता पार्टी बना, सांसद विधायक मंत्री बन, सांसद निधि, विधायक निधि, मंत्री निधि, चंदा निधि, गुप्त डोनेशन ले, हिंदू होकर ईसाई और मुसलमानों के लिए वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए दलितों पिछड़ों के आड़ में हिंदू सनातन धर्म मंदिर मठ पूजा पाठ आस्था विश्वास को ही मिटाने में लगे हुए हैं। और ये नेता अक्सर कतली बवाली मवाली बाहुबली होकर संसद को घेरे हुए हैं, विधान भवन को घेरे हुए हैं, घेर कर मुस्लिम गाते हैं, दलित पिछड़ा गाते हैं और अगड़ों को जिनका देश है, जिनका इतिहास है, जिनका भूगोल है, जिनका मंदिर मठ है, जिनके साधु संत हैं, जिनका आस्था विश्वास है, को भगाते हैं। क्योंकि इस देश में जो गांधी, नेहरू और अंबेडकर ने मिलकर मुस्लिमवादी और घोर जातिवादी संविधान बनाया और जातीय आरक्षण और इस्लामिक अल्पसंख्यक को संवैधानिक संरक्षण कानून दिया और इसके सहारे तरह तरह के एक्ट, कानून, आयोग लाया। मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट, मुस्लिम माइनॉरिटी एक्ट, मुस्लिम पूजा एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, नया दलित एक्ट, दलित पिछड़ा मुस्लिम आयोग। ये हिंदू संस्कृत सभ्यता इतिहास मंदिर मठ के नाश के लिए पर्याप्त है। एक तरफ आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट लेकर के हिंदुओं के देश में हिंदुओं को ही काफिर कहता है, तो दूसरी तरफ नया दलित एक्ट लेकर के दलित चमार हिंदुओं के देश में अकारण निर्दोष होने पर जेल में हथकड़ी देता है। याद रहे, कांग्रेस ने मुस्लिम के पक्ष में मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट लाया, भाजपा ने दलितों के पक्ष में नया दलित एक्ट लाया और जो पारिवारिक क्षेत्रीय दल है, कम्युनिस्ट दल है, ये देश विरोध हिंदू विरोध को कौन कहे, ये जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद कर देश को लूट रहे हैं, देश का सत्यानाश कर रहे हैं। आप इन नेताओं का अगर इतिहास देखें तो ये गरीबी रेखा से नीचे राजनीति शुरू करते हैं और 20 साल के इतिहास में करोड़पति, लखपति कौन कहे, ये खरबपति बन जाते हैं। ना इनकी जांच होती है, ना इनके लिए जेल होता है, ना इनके लिए बेल होता है। लेकिन हमारे देश में अगर हम दलित को चमार कहें तो क्षत्रिय होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते हमारे जेल हथकड़ी है। अगर हम मुस्लिम को कुछ कहें तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट के सहारे वो हमारे ज़मीन जायदाद मकान पर भी कब्जा कर लेगा। धन्य है यह देश, धन्य है यहाँ के हिंदू, धन्य है हिंदू जो अपने ही देश में देश बांटने वाले को महात्मा, धर्मात्मा, पंडित, गांधी न जाने क्या क्या कहते हैं, और जो देश हित में मरा उसको देशद्रोही, गद्दार कहते हैं। क्योंकि हिंदू भारत में 1947 के बाद वाले भारत में 420 ही नीति राजनीति नियत नियम ही जनतंत्र है, 420 ही सोच ही जनतंत्र है। वोट बैंक तुष्टीकरण
और सत्ता का खेल, मुफ्त की नीति राजनीति जनतंत्र है। ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, बस मनमाना मनमानी ही जनतंत्र है। नेता कुछ भी करे, कुछ भी बके, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये स्वतंत्र हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। जय श्री राम।